कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ मामला था, कौन है ये अपराधी? इससे पहले आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं। 24 अगस्त 2020 को बेउर थाना अंतर्गत गौरव कंस्ट्रक्शन नाम का एक ऑफिस था यहाँ पर, उसके अंतर्गत कुछ अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा ताबड़तोड़ आके कार्बाइन और अन्य हथियारों के साथ आकर फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। उस केस के अंदर बाद में अनुसंधान के क्रम में 4 जनों को नामजद किया गया था और अन्य 7 जनों का अप्राथमिकी अभियुक्त में जिनका आगे संलिप्तता सामने आई थी। उसी के बाद 2022 के अंदर जो दानापुर थाना अंतर्गत दीपक मेहता हत्याकांड हुआ था, जिसके अंतर्गत दानापुर थाना के अंतर्गत 208/22 केस दर्ज हुआ था। इस हत्याकांड में भी 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके पश्चात टोटल 15 अप्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आया था, जिसमें अभी तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी क्रम में दोनों ही कांडों में एक अप्राथमिकी अभियुक्त शिव गोप उर्फ शिव यादव, पिता का नाम मोती गोप, ग्राम ब्रह्मदेव भवन, मीठापुर, थाना जक्कनपुर, जिला पटना, ये वांछित थे। इन दोनों ही कांड में इनका रोल था कि ये इनके द्वारा जो मृतक हैं उनको हायर जो उनको मरवाने के लिए जो शूटर हायर किए गए थे, इनके द्वारा उसके अंदर सुपारी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला काम किया गया था। इनके बाद लगातार इनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी और ये लगातार रडार में थे, परंतु फरार चल रहे थे। इसी क्रम में एसटीएफ को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। एसटीएफ की टीम फिर लगातार इनका पीछा कर रही थी। इसी क्रम में आज सूचना मिला कि ये जो मरीन ड्राइव के आसपास के एरिया में देखे गए हैं, उसी दरमियान एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी की गई और जो एसटीएफ एवं जिला बल के द्वारा फिर इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये 1993 से अपराध की जो दुनिया उसमें एक्टिव हैं। उसके बाद इनको सज़ा भी हुई, जिसके अंदर ये लगभग 22 साल जेल में भी रहे। उसके बाद पुनः जेल से आने के बाद इनके द्वारा दोबारा जो हैं अभी तक 2017 में जेल से वापस आए, तब से लेके दोबारा 3 केस इनके ऊपर हो चुके हैं, जिनके अंदर 2 केस जो अभी मैंने आपको बताया मर्डर के, और एक जो है नॉर्मल मारपीट, जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके साथ मारपीट का केस हुआ था। और इनके विरुद्ध टोटल अभी तक मिला के 7 केस हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में हैं। इसके अलावा भी जो अन्य केसेस हैं जिनके अंदर इनडायरेक्टली भी इनकी हमेशा संलिप्तता रही, और ये हमेशा जो हैं जेल के अंदर से भी जो अपराधी जो जाते थे उनके साथ ये इनका उठना बैठना रहता था। उस क्रम में इनकी जो जानकारी बढ़ती गई और उसके हिसाब से इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, और इसी नेटवर्क की बदौलत ये जब जेल से बाहर आए तो इसके बाद से लगातार इस नेटवर्क की वजह से अंडरग्राउंड रहे और उनको बहुत लोगों ने मदद भी किया। और इनका जो संबंध है, जो हाल ही में जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल जिनका जो अरेस्ट हुए हैं उनके साथ भी इनका नाम आया है। साथ ही जो इनकी जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ये उनको मदद भी करते थे, शूटर भी प्रोवाइड करते थे, और रहने खाने पीने का जो जब कांड होने के बाद जो मदद होती है उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है। सर, ये खुद से क्राइम नहीं, सुपारी किलर को प्रोवाइड करने का ये मेनली काम करते हैं? हाँ, स्टार्टिंग के जो क्राइम है इनके ये जब ये स्टार्टिंग में एक्टिव थे तब इनके द्वारा खुद किया जाता था, फिर धीरे धीरे इनके द्वारा खुद से इसने अपना नेटवर्क बनाया और उसके बाद ये अपना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इनसे करवाता था, जो पैसे दे के या फिर हथियार प्रोवाइड करके। सर, इधर भी कुछ थे अपराध की योजना, हत्या या कुछ ऐसे जो पूछताछ में सामने आई हो, क्योंकि ये बाहर रहकर जिस तरह से क्राइम को प्लानिंग कर रहे थे या लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे मुहैया कराते थे? अभी इस मैटर पे पूछताछ चल रही है फिलहाल, जो क्योंकि अभी हमारे 2 मर्डर केसेस में वांछित थे, तो हम लोग इसी पर्सपेक्टिव से इनसे पूछताछ कर रहे थे, परंतु आगे का इनके कोई प्लानिंग या फिर जो हाल ही के अंदर और भी कोई कांड हुए हैं उनके अंदर भी इनकी कोई संलिप्तता होगी तो इसका हम लोग अनुसंधान भी करेंगे और लगातार इनसे पूछताछ भी करेंगे। नहीं, आज के जब अरेस्टिंग के समय कोई हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। स्टार्टिंग के जो क्राइम है इनके ये जब ये स्टार्टिंग में एक्टिव थे तब इनके द्वारा खुद किया जाता था, फिर धीरे धीरे इनके द्वारा खुद से इसने अपना नेटवर्क बनाया और उसके बाद ये अपना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इनसे करवाता था, जो पैसे देके या फिर हथियार प्रोवाइड करके। सर, इधर भी कुछ थे अपराध की योजना, हत्या या कुछ ऐसे जो पूछताछ में सामने आई हो, क्योंकि ये बाहर आके जिस तरह से क्राइम की वो प्लानिंग कर रहे थे या लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे
मुहैया कराते थे? अभी इस मैटर पे पूछताछ चल रही है फिलहाल। जो क्योंकि अभी हमारे 2 मर्डर केसेस में वांछित थे, तो हम लोग इसी पर्सपेक्टिव से इनसे पूछताछ कर रहे थे, परंतु आगे का इनके कोई प्लानिंग या फिर जो हाल ही के अंदर और भी कोई कांड हुए हैं उनके अंदर भी इनकी कोई संलिप्तता होगी तो इसका हम लोग अनुसंधान भी करेंगे और लगातार इनसे पूछताछ भी करेंगे। नहीं, आज के जब अरेस्टिंग के समय कोई हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। लोगों को जैसे पीछे चल जाएगी एक साइड पैनिक कर देना। सर थोड़ा इधर देखिए। एसपी सर, सर